सभी को नमस्कार। दरअसल मैंने एक ऐसी दवाई खोजी जो एंटीबॉडीज से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है वायरस के खिलाफ। ये दवाई क्या है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि ये दवाई काम कैसे करती है। सबसे पहले तो ये हमारे सेल्सों को सैनिटाइज करने का काम करती है, जिससे वायरस का भी सैनिटाइज हो जाता है और वायरस के ऊपर प्रोटीन एसिड हट जाता है, जिससे वायरस का वेरिएंट टूट जाता है। इससे क्या होता है कि ये हमारी सेल्स की झिल्ली को गला नहीं पाता और वायरस निष्क्रिय हो जाता है। नंबर 2, वायरस के आरएनए को तोड़ने का और घोलने का काम करती है। नंबर 3, वायरस के द्वारा मृत हो चुके सेल्सों के अवशेष जो सांसवाहिनी नालियों में फंस जाते हैं उन्हें निकालने का काम करती है, जिससे सांसवाहिनी नालियाँ खुल जाती हैं और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बस। लेकिन हम इस दवाई से कोरोना पेशेंटों को रिकवर कर सकते हैं, कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते। कोरोना को ख़त्म करने के लिए इससे भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली एक थ्योरी है, इसी पर हमको काम करना होगा। दरअसल कोरोना को ख़त्म करने के लिए ना तो वैक्सीन की ज़रूरत होगी, ना ही किसी दवाई की, ना ही लगातार लॉकडाउन की, और वायरस ख़त्म हो जाएगा। अब बताइए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आकर तो सारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ से रास्ते बंद होते हैं वहाँ से नए रास्ते स्टार्ट होते हैं, और यदि स्टार्ट नहीं होते तो नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। ये रास्ता होगा एंटीवायरस का। ये भी एंटीवायरस का है, यह भी मैंने ही खोजा है। अब इस एंटीवायरस की थ्योरी में बाद में बताऊँगा। दरअसल हमें हैवी एंटीवायरस में कुछ पाबंदियां लगानी होंगी। यदि हम हैवी एंटीवायरस में मास्क हर व्यक्ति पर अनिवार्य करते हैं या फिर छोटा सा एक लॉकडाउन लगाते हैं तो हम वायरस से जंग जीत जाएंगे और भारत में एक भी केस नहीं निकलेगा। और हमारे भारत में एंटीवायरस स्टार्ट होगा 5 जनवरी से 10 फरवरी तक। दरअसल 5 जनवरी से 10 फरवरी तक यदि हम लॉकडाउन लगाते हैं तो हमें इससे 10 महीने लगातार लॉकडाउन वाला लाभ मिलेगा, जिससे वायरस का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा और भारत में एक भी केस नहीं मिलेगा। मैंने एंटीवायरस के हिसाब से कुछ कोरोना फ्यूचर अपडेट बता देता हूं, जिससे हमें तीसरी लहर का पता चलेगा। तो चलते हैं 2022 तक और देखते हैं कब कितने केस आने वाले हैं भारत में। दरअसल ये मैंने डेटा बनाया था जुलाई में, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जुलाई में तो जुलाई का महीना निकल गया, अगस्त का भी निकल गया, सितंबर की बात है तो यहाँ आज 10 सितंबर हो गई है। सितंबर में हल्के फुल्के यहाँ पर भारत के निचले राज्यों में केस बढ़े मिलेंगे। बाकी अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 28,000 के करीब केस आएंगे। वहीं 15 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर तक की बात करें तो यहाँ पर 25,000 के करीब केस आएंगे। वहीं नवंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 25,000 से 23,000 के करीब केस रहेंगे। वहीं 15 नवंबर से लास्ट नवंबर तक की बात करें तो यहाँ पर 22 से 21,000 के करीब केस रहेंगे। वहीं दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 20,000 से 19,000 के करीब केस रहेंगे। वहीं 15 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक 17,000 से 16,000 तक केस रहेंगे। वहीं जनवरी 2022 की बात करें तो यहाँ पर 17 से 16,000 तक केस रहेंगे 15 जनवरी तक। वहीं 15 जनवरी से लास्ट जनवरी तक की बात करें तो यहाँ पर 13,000 से 14,000 तक केस रहेंगे। फरवरी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 13,000 से 14,000 केस रहेंगे। वहीं 15 फरवरी से लास्ट फरवरी तक की बात करें तो यहाँ पर 25,000 के करीब केस आ सकते हैं, क्योंकि 15 फरवरी के बाद एंटीवायरस ख़त्म हो जाएगा, एंटीवायरस संबंधी कम होने लगे। मार्च की बात करें तो यहाँ पर मार्च में 1 मार्च से 10 मार्च तक ये 25,000 के करीब केस रहेंगे। वहीं 10 मार्च से लास्ट मार्च तक की बात करें तो यहाँ पर ग्राफ काफ़ी बड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 80,000 के करीब केस आ रहे हैं। वहीं अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 85,000 के करीब केस आएंगे। वहीं 5 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक की बात करें तो यहाँ पर 4,90,000 या 4.5 लाख के करीब केस आएंगे, क्योंकि 10 अप्रैल को एंटीवायरस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जो वायरस को रोकता है। जब वही एंटीवायरस ख़त्म हो जाएगा, वायरस को रोकने वाला ही ख़त्म हो जाएगा, तो वायरस बेकाबू होकर फैलेगा। वहीं मई की बात करें तो यहाँ पर 1 मई से 10 मई तक 4,45,000 के करीब केस रहेंगे। 10 मई से लास्ट मई तक की बात करें तो यहाँ पर 2,50,000 के करीब केस रहेंगे। वहीं 1 जून से 5 जून तक की बात करें तो 2,20,000 के करीब केस आएंगे। वहीं 5 जून से लास्ट जून तक की बात करें तो यहाँ पर 80,000 के करीब केस रहेंगे, क्योंकि 12 जून को एंटीवायरस एक्टिवेट होगा। उसके बाद में केस फिर तेज़ी से घटने लगेंगे। वहीं
1 जुलाई से 15 जुलाई तक की बात करें तो यहाँ पर 75,000 के करीब आंकड़ा आ रहा है। वहीं 15 जुलाई से लास्ट जुलाई तक की बात करें तो 50 से 55,000 तक रहेंगे। ये तो रहा भारत का कोरोना फ्यूचर अपडेट। अब मैं बताने वाला हूँ दुनिया भर का हाल। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, जिसमें केसों की संख्या पहुँचेगी 4 लाख के पार। ये 4 लाख के पार कब पहुँचेगी? क्योंकि अमेरिका में 20 दिसंबर को एंटीवायरस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद ही वहाँ पर 4 लाख केस देखने को मिलेंगे। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ पर मार्च से स्टार्ट होगी, जिसमें केसों की संख्या 5 लाख के करीब पहुँचेगी। वहीं फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर 10 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। वहीं इजराइल की बात करें तो यहाँ पर रसिया में 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। वहीं जापान में 15 नवंबर को स्टार्ट होगी, 25 जनवरी तक रहेगी। लेकिन अभी जापान में जापान की बात करें तो यहाँ पर एंटीवायरस 1 सितंबर को स्टार्ट होगा, जो कि 10 सितंबर को एंटीवायरस हैवी एंटीवायरस का रूप लेगा, जिसमें 10 सितंबर के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसों में गिरावट देखने को मिलेगी। सरकार को लग रहा होगा कि हम वैक्सीन से जंग जीत जाएंगे, लेकिन वैक्सीन से जंग हम नहीं जीत सकते। इसके लिए आपको एक कहानी सुननी होगी, जिससे आपको स्वयं पता चल जाएगा। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति एक साथ कोरोना संक्रमित हुए, जिसमें एक व्यक्ति ने कोरोना की डोज लगवाई हुई और एक ने एक भी डोज नहीं लगवाई। सबसे पहले तबीयत किसकी ख़राब होगी? सबसे पहले तबीयत तो उसी की ख़राब होगी जिसने डोज नहीं लगवाई होगी, क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कि उस व्यक्ति की तबीयत 5 दिन बाद में ख़राब होती है। सिंपल सी बात है कि उसे बुखार आता है। फिर वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब बुखार आ गया है, बुखार की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर उसे 2 दिन की दवाई दे देता है। फिर वह व्यक्ति तीसरे दिन फिर डॉक्टर के पास आता है, फिर वही बात बोलता है कि डॉक्टर साहब जब तक दवाई का असर था तो बुखार कम था, लेकिन दवाई का असर ख़त्म होते ही बुखार फिर से आ गया। लेकिन अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, या जो भी कोविड के लक्षण होते हैं वह व्यक्ति उस डॉक्टर से व्यक्त करता है। भाई डॉक्टर तो इतना नासमझ है नहीं कि समझेगा नहीं, कोविड का समय चल रहा है तो कोरोना भी हो सकता है। तो डॉक्टर उसे कोरोना टेस्ट करने को बोलता है। फिर वह व्यक्ति कोरोना टेस्ट करवा लेता है और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है। यानी कि इस प्रतिक्रिया में उस व्यक्ति को 8 से 9 दिन का समय लगता है। वहीं बात करते हैं अब दूसरे व्यक्ति की, वैक्सीनेटेड की, जिसने कोरोना की डोज लगवाई हुई हैं। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ वायरस के खिलाफ जंग कर रही हैं। वहीं 5 से 6 दिन बाद में वायरस अपनी संख्या बढ़ा लेता है, फिर एंटीबॉडीज़ को बेअसर कर देता है। फिर उस व्यक्ति को भी बुखार आता है। फिर वह व्यक्ति भी डॉक्टर के पास जाता है। फिर वह व्यक्ति भी डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब बुखार आ गया है, बुखार की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर उसे भी 2 दिन की दवाई देता है। फिर वह व्यक्ति भी तीसरे दिन फिर डॉक्टर के पास जाता है। फिर वही बात बोलता है जो उस व्यक्ति ने बोली थी कि डॉक्टर साहब जब तक दवाई का असर था तो बुखार कम था, लेकिन दवाई का असर ख़त्म होते ही बुखार फिर से आ गया। लेकिन अब सांस लेने में दिक्कत और गले में दर्द या फिर बेस्वादा सा लगना, जो भी कोविड के लक्षण होते हैं वह उस व्यक्ति उस डॉक्टर से व्यक्त करता है। वही डॉक्टर भी समझ जाता है कि कोरोना का समय चल रहा है, शायद कोरोना भी हो सकता है, तो डॉक्टर उसको भी रिपोर्ट के लिए बोलता है। फिर वह व्यक्ति भी रिपोर्ट करवा लेता है। फिर उसकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आती है। अब इस प्रतिक्रिया में उस व्यक्ति को 14 से 15 दिन का समय लगा। यानी कि 14 से 15 दिन बाद में उसको पता चल गया कि मैं कोरोना संक्रमित हो चुका हूँ। तो कोरोना संक्रमित होने के बाद वह पब्लिक में तो घूमेगा नहीं, या तो होम क्वारंटाइन होगा या फिर अस्पताल में भर्ती होगा। यानी कि सीधी बात कहें तो वह पब्लिक से 14 से 15 दिन लगे उसको पब्लिक के संपर्क से अलग होने में। वहीं बिना वैक्सीन वाला व्यक्ति 8 से 9 दिन में पब्लिक के संपर्क से अलग हो गया, क्योंकि उसको वायरस ने जल्दी बीमार कर दिया। वैसे यही हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति जितने दिन ज़्यादा पब्लिक के संपर्क में रहा, वायरस तो उसी ने फैलाया। यदि वैक्सीनेटेड व्यक्ति दूसरों को संक्रमित नहीं करता है या फिर उसको कोविड नहीं हो सकता है, तो वैक्सीन एक अच्छा हथियार है वायरस के खिलाफ। यदि वैक्सीनेटेड व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है या फिर उसको कोविड हो सकता है, तो वायरस ज़्यादा फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर तो वायरस ज़्यादा फैलने से एंटीवायरस वाली थ्योरी ही इसे ख़त्म करेगी, और कोई ऐसी थ्योरी यहाँ पर है नहीं कि इसे ख़त्म कर सके। वहीं वैक्सीनेटेड व्यक्ति की बात करें तो वह जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। वहीं बिना वैक्सीन वाले व्यक्ति की बात करें तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। बस वैक्सीन से एक और फ़ायदा और दूसरी ओर नुकसान लग रहा है। वही यही संकेत इस थ्योरी से हमें मिल रहा है। यदि वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म करना है या भारत सरकार वायरस को ख़त्म करना चाहती है, तो एंटीवायरस वाली थ्योरी पर काम करना होगा।
बिना एंटीवायरस थोड़ी से कोई भी देश इस वायरस को ख़त्म नहीं कर सकता, ना कोई दवाई से इसे ख़त्म कर सकता है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।